is for entrepreneurship and entrepreneurship which unit? Third unit, class 12 एंटरप्राइज मार्केटिंग। डरने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम 11th क्लास में यूनिट कर चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ये आपको याद दिलाने वाली आपकी शॉपिंग की, आपकी फेवरेट ब्रांड्स की, आपकी मार्केट की, कि आप जब खरीदने जा रहे हो, आप कोई ब्रांड देख रहे हो, बिजनेस नेम देख रहे हो, या अगर आप अपना खुद का बिजनेस प्लान बना रहे हो, आपने भी जरूर अपना कोई प्रोडक्ट नाम, उसका ब्रांड, लोगो, टैगलाइन सब डिजाइन किया है। ऑब्वियस दिस इज योर प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान जो कि आपके सिलेबस में है। वही सेम रिलेटेड टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से खत्म करें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, अब स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि 65% अबाउट 65% ऑफ द सिलेबस इज डिलीटेड। अब वो जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें क्या क्या है? गोल्स, स्मार्ट गोल्स, कस्टमर मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट और डिफरेंट टॉपिक्स। अब वो सारे टॉपिक से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये 3 टॉपिक ही करने हैं थर्ड यूनिट में से। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, देन ब्रांडिंग, बिजनेस नेम, लोगो, टैगलाइन एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी। डिस्कशन कहाँ से शुरू होगा? डिस्कशन शुरू होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं वो टीचर हूँ जो कि सीबीएसई में पिछले 20 सालों से पढ़ा रही हूँ। हर साल हम जब सीबीएसई पेपर चेक करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ ऐसी देखते हैं कि जिसमें आप लोग अपनी मर्जी से अपने मार्क्स खो देते हो। साथ साथ आज आपको प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाउ कैन यू स्कोर 100। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या? एक प्रोसेस जिसमें कि आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो सो दैट यू कैन अचीव द टारगेट एंड यू विल बी एबल टू डिफीट द कॉम्पिटिटर्स। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। So let's revise the complete meaning of marketing strategy. According to David Aker, definition is given in your book. If it is asked the definition, so it means we have to write complete exact words. वैसे ही exact words लिखने हैं और inverted comma के अंदर लिखने हैं। बट अगर मीनिंग पूछा जाए कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, तो आप मीनिंग सिंपली बता सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि FES से रिलेटेड है। FES क्या? FES आपको हेल्प करता है आंसर को याद रखने में। FES इज F फॉर्मुलेशन, बनाना, स्ट्रेटजीज को बनाना। E इवैल्यूएशन, चेक करना कि आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई, कैसी है, उसमें से कौन सी वाली ठीक होने वाली है। एंड S सिलेक्शन की जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनी है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या चेक किया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज एंड हेल्प अस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Marketing strategy is related with FES, formulation, evaluation and selection of the different strategies. So अब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, हमारे सिलेबस में क्या है? अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि बहुत वास्ट है, इतना कुछ है, बट हमारे सिलेबस में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमें डिस्कस करना है ओनली क्या? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारे आएंगे 4 P's। मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग मिक्स इज रिलेटेड 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 P's और इन 4 P's के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस नेम, लोगो एंड टैगलाइन। शुरू कर रहे हैं आप कोई बिजनेस, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे आपके बिजनेस का कोई नाम तो होगा। जैसे राधा एंटरप्राइज, सीता एंटरप्राइज, गोमती एंटरप्राइज, कुछ भी, कोई भी नाम आप अपने बिजनेस का रखेंगे, रचना डांस एकेडमी, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस नेम। नाम तो होना ही चाहिए भाई। जैसे कि आप कोचिंग सेंटर ही जा रहे हैं, मम्मा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कोचिंग सेंटर जा रहे हो। कौन से वाले पे? एक नाम होता है बिजनेस नेम। देन लोगो एक मार्क, एक सिंबल जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में लोगों के लिए हेल्प करता है, आपको डिफ्रेंशिएट करता है आपके कॉम्पिटिटर से। टैगलाइन आई लव रसना, 2 बूंद जिंदगी के, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव लाइन जो कि आपको आपके बिजनेस को शो कर रही है, एक छोटी सी लाइन जो कि आपके बिजनेस के बारे में बता देती है। अब टैग लाइन क्या स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकती है, क्या नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है, क्या क्वेश्चन मार्क फॉर्म में हो सकती है, या एक्सक्लामेशन फॉर्म में हो सकती है? यस, टैग लाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो सकती है, एक्सक्लामेशन फॉर्म में हो सकती है। सी टैग लाइन
किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लोगो एक सिंबल है जो कि आपके बिजनेस को शो करता है, बिजनेस नेम आपके बिजनेस का नाम है, और यही चीज़ें सिलेक्ट करना ही ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में और भी कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के साथ, बिकॉज ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट मिक्स का एक पार्ट है। सो लेट्स डिस्कस प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट इज, व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सोल्ड, जो आप बेच रहे हैं। प्रोडक्ट क्या मतलब टेंजिबल ही होगा, जो हम सिर्फ सेल करें, जो हम हैंड ओवर कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होंगे आपके प्रोडक्ट मिक्स में। हमने सीखा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मीन्स 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रोडक्ट मिक्स। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स प्रोडक्ट मिक्स के आपके हैं। प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग, labeling and packaging, branding, labeling and packaging, branding, labeling and packaging are the components of product mix. ब्रांडिंग, व्हाट ब्रांडिंग इज। ब्रांडिंग मीन्स कि लाइक जैसे आप शॉपिंग करने गए, आपने कहा मम्मा मुझे तो ज़ारा की ही जैकेट लेनी है या मुझे नाइकी के ही शूज़ लेने। ब्रांडिंग, क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड फेमस है, फेमिलियर है, आप उस चीज़ से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसकी क्वालिटी से एश्योर करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी है। सो ब्रांडिंग, व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस in which you are promoting your product in a way so that customer can identify it and they are having assurance of the quality in your product. So components of branding are brand name, brand mark and trademark. In branding, what are the components? Brand name, ब्रांड नेम जैसा हमने अभी बताया, नाइकी, ज़ारा, कोई भी ब्रांड का नाम विच वी कैन स्पीक, विच इज़ अट्रेबल, जो कि आप बोलकर बता सकते हैं। ब्रांड मार्क, जो कि आप बोलकर बता नहीं सकते, जो कि नॉन अट्रेबल है, जो कि एक सिंबल है, एक डिज़ाइन है। आफ्टर दैट ट्रेडमार्क। What is difference between brand mark and trademark? When brand mark get registered, this is called trademark. जैसे ही आपने ब्रांड मार्क को रजिस्टर करा लिया, वो ट्रेडमार्क बन गया। तो ब्रांडिंग आपने क्या देखा, एश्योरेंस, आपकी जिद की मुझे तो यही लेना, कितने का, या मम्मी मैं तो यही लूँगा, मैं तो कुछ और नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आपको उस ब्रांडिंग पर भरोसा है, आपका स्टेटस सिंबल है, क्वालिटी एश्योरेंस है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. This act is passed in 2005 and according to RTI Act we have to inform customer about the details of product or service. आपको कस्टमर को बताना ही पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, कितने का है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर एज ए कस्टमर आपको कुछ परेशानी तकलीफ है तो ग्रीवियंस सेल कौन सा है, कस्टमर कॉल सेंटर कौन सा है, तो वो जो सभी डिटेल्स लिखी। जैसे अगर आप इस मार्कर को ही देखो, इसमें कितनी छोटी छोटी डिटेल्स लिखे हैं। दीज आर लेबलिंग, दीज आर लेबलिंग। वी हैव टू लेबल अ प्रोडक्ट, चाहे 1 रुपये की टॉफ़ी क्यों ना, आप ज़रूर देखेंगे उस पर लेबलिंग होगी। पैकेजिंग, पैकेजिंग इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। वाई साइलेंट सेल्समैन? बिकॉज पैकेजिंग कैन अट्रैक्ट अस टू बाय अ प्रोडक्ट। जैसे दिवाली पर आप जा रहे हैं, आपने देखा वाह कितने सुंदर गिफ्ट पैक्स हैं, चलो ले लेते हैं। कभी कभी आपने परफ्यूम इसलिए खरीद लिया कि बोतल बहुत खूबसूरत है। सो पैकेजिंग इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। बट पैकेजिंग है क्या? पैकेजिंग क्यों की जाती है? पैकेजिंग प्रोडक्ट को सेफ्टी देने के लिए की जाती है और हेल्प इसलिए की जाती है ताकि आप उस प्रोडक्ट को इजीली घर तक कैरी करके ला सके या ट्रांसपोर्ट होकर आ सके। पैकेजिंग के लेवल्स कितने कितने लेवल है पैकेजिंग के? 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हो, कोलगेट कर रहे हैं, किस जो ट्यूब से आपने कोलगेट निकाली, दैट इज़ प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, या कोई और एग्जांपल अगर ले, लिपस्टिक जब हम लगा रहे हैं, उस लिपस्टिक के होल्डर में जो लिपस्टिक है दैट इज़ प्राइमरी पैकेजिंग। इसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, जिस छोटे बॉक्स से, जिस छोटे कार्डबोर्ड से बॉक्स से हमने निकाला उसको, वो है सेकेंडरी पैकेजिंग की, जो हमने निकाल कर यूज़ करने के टाइम पर उसे फेंक दिया। एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, बड़े बड़े कार्टन्स जिनमें बहुत सारे पैकेट्स एक साथ डाले गए और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हुए। सो लेट्स रिवाइज इट अगेन। प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। Branding, labeling and packaging. Branding, brand name, brand mark and trademark. Brand name which is a label which we can speak. Brand mark is a symbol, design, and trademark, when brand mark get registered, this is called trademark. Then labeling,
discussion of the product, all details of the product which we mention on the product, this is compulsion as per the right to information. After that, packaging is called a silent salesman because it always try to promote a sale. Next topic after product mix is before starting next topic let's discuss types of brand. ब्रांड तो आपने सीख लिया कि ब्रांड क्या है, बट ब्रांड के टाइप्स क्या हैं. ब्रांड के टाइप्स जैसे आपने लक्स सोप देखा है, लिरिल, इनका आपको सिर्फ सोप ही मिलेगा. सो इंडिविजुअल ब्रांड नेम. विच ब्रांड नेम? इंडिविजुअल ब्रांड नेम. देन मैगी मसाला, मैगी नूडल्स, मैगी sauce. There are so many products under one name only, that is Maggi. So family brand name. What type of brand name? Family brand name. अब इसके बाद अगर आपसे बात की जाए टाटा का आपने नमक देखा है, टाटा के आपने कार देखी, टाटा का वाटर कूलर देखा है, तो एक कॉर्पोरेट के नाम पर ही प्रोडक्ट का नाम. दिस इज कॉर्पोरेट ब्रांड नेम. दिस इज कॉर्पोरेट ब्रांड नेम. And after this I-20, LEAF 15, so this is alphanumeric brand name. Alphanumeric brand name. So types of brand which we have discussed. Look at this individual brand name. Individual brand name for one specific product or service only. Every product is promoted on the basis of separate brand name. Separate brand name is called individual brand name. Family brand name. Another type of brands is family brand name. And in family brand name like Pond's, Maggi, अमूल का मिल्क आता है, अमूल का आपके और क्या आता है, बटर, अमूल मिल्क, अमूल बटर और अमूल चीज़. सो दीज आर फैमिली ब्रांड नेम. आफ्टर दैट कॉर्पोरेट ब्रांड नेम. कॉर्पोरेट जैसे कि एग्जांपल दिया टाटा, आपके जैसे टाटा की गाड़ी, टाटा का बजाज ऑल्सो. सो कॉर्पोरेट ब्रांड नेम एग्जाम्पल्स आर टाटा एंड बजाज. अल्फान्यूमेरिक ब्रांड नेम I-20, LEAF 15 और देर आर सो मेनी एग्जाम्पल जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर्स भी है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड. अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि वील एक्सप्लेन यू हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स. अगर यही आंसर आपका 5 मार्क में आ गया या 3 मार्क में आ गया, यू हैव टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्रांड. आप पॉइंटर्स लिखेंगे, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, बट उससे पहले टाइप्स ऑफ ब्रांड लिख के इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते, आप प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को. 3 मार्कर या 5 मार्कर में. 2 मार्कर में कोई ज़रूरत नहीं. 2 मार्कर में ओनली 2 हेडिंग्स प्लस 2 एक्सप्लेनेशन. आंसर को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ओनली पॉइंटर्स में लिखना है. तो आपने क्या देखा कि 3 मार्कर्स और 5 मार्कर के आंसर के पॉइंट्स लिखने से पहले अगर पॉसिबल उन्हें ऐसे आप प्रेजेंट कर दें. ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से क्लाउड्स में बना के कर सकते हैं, किसी भी टाइप से, बट पहले प्रेजेंट करो और फिर स्टार्ट करो एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. प्रोडक्ट वी हैव कंप्लीटेड. प्राइस पे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईपी. व्हाट इज आईपी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स तो है आपका, इसकी वैल्यू भी है, बट दिस इज नॉट टेंजिबल. कैसे? जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया. व्हाट इज आईपी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट या कुछ भी नया इन्वेंट करते हैं और कोई और उसे आपके इन्वेंशन को यूज़ ना कर ले, आप पेटेंट ले लेते हैं. आप क्या ले लेते हैं? पेटेंट. सो व्हाट पेटेंट इज? पेटेंट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द इन्वेंटर. कोई भी अब इसे कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि पेटेंट मार्क ले लिया है. पेटेंट मार्क क्या है आपका? आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. पेटेंट के बाद कॉपीराइट. कॉपीराइट. अब आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. श्रेयांश ने बहुत बढ़िया सी पोम लिखी और उसने सोचा इसे तो मैं पब्लिश कराऊंगा और ये बहुत वायरल होगी, स्प्रेड होगी और मैं बहुत ज़्यादा इससे कमाने वाला हूँ. अब उसने अपने दोस्त को पढ़वा दी. दोस्त ने क्या किया, वो उसकी पोम उस प्रिंटिंग के लिए दे दी और अब एक्चुअल में वो उसका दोस्त जो श्रेयांश का दोस्त है, श्रेयांश की पोम से करोड़ों कमा रहा है. कैसे? क्या श्रेयांश उस पर केस फाइल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्रेयांश ने कॉपीराइट नहीं लिया था.
सो कॉपीराइट आप कब लेते हैं? जब आप कोई कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ आपने रिसर्च लाइक कि आपने कोई पोम लिख दिया, आपने कुछ आर्टिकल लिख दिया, आपने कुछ राइटिंग्स लिख दी, आपने कुछ नया ज्वेलरी का डिज़ाइन बना दिया, कुछ ऐसा जो आर्ट से रिलेटेड काम है, आर्ट से रिलेटेड कोई काम आपने किया और आप नहीं चाहते कि कोई और इसे कॉपी कर ले, तो आप लेते हैं कॉपीराइट। थोड़े समय के लिए वैलिड रहता है कॉपीराइट कि एक इतने कुछ समय के लिए रह जाएगा। जैसे म्यूजिकल कंपोजिशन में ले सकते हैं, लिटरेरी वर्क में ले सकते हैं, पोएम्स में ले सकते हैं, प्लेज में ले सकते हैं कि कोई और आपके काम को कॉपी ना करे। सो पेटेंट इन्वेंशन के टाइम, कॉपीराइट आपके आर्ट वाले काम के टाइम, एंड पेटेंट कॉपीराइट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्यों लिया जाता है? किसी प्रोडक्ट को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर अपना लाइक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या कुछ ऐसा जो प्रोडक्शन में बिजी है वो ये डिज़ाइन अप्रूव करा सकती है 2D 3D किसी भी फॉर्म में। पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और जो कि अभी हमने याद किया था ब्रांड मार्क, जब रजिस्टर हो जाता है तो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। सो नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। Again, this is the way to present your answer. If this is a long question, long answer question, so we can present it like this. Price. After product, now we'll discuss price. What price is? Price means what we put on a product or service. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम क्या चार्ज कर रहे हैं, जो आप पैसा ले रहे हो। ये पेन में कितने का लाई? 10 रुपये का, 20 रुपये का, कितने का लाए, दैट इज प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप जितना चार्ज कर रहे हो वो होता है प्राइस। अब जब प्राइस की बात आई तो आप ये देखेंगे प्राइस फिक्स कैसे होता है। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने प्रोडक्शन कर लिया, अब बेचने की बारी आ गई, या सर्विसेज तैयार कर लिया, प्रोवाइड करने की बारी आ गई, तो हाउ मच वी हैव टू चार्ज, कितना आप चार्ज करोगे। उसके लिए आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान जो आपका मेथड है वो है कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट plus method, as its name indicating cost plus profit, as its name indicating cost plus profit। कॉस्ट प्लस मेथड सबसे इजी है कैलकुलेट करने में और सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास खुद का डेटा अवेलेबल है ये कॉस्ट प्लस प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, और इजीली आपको पता चल जाता है कि प्राइस आप कितना फिक्स करेंगे। बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हो सकता है? आप अपनी कॉस्ट कवर करने के चक्कर में हायर प्राइस फिक्स कर दें और आपके कस्टमर्स चले जाएं कॉम्पिटिटर्स के पास। इसके बाद अगला मेथड है पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड में प्रोड्यूसर इनिशियल प्राइस वेरी लो रखता है। शुरुआती प्राइस जब आपने बिजनेस शुरू किया है तो इनिशियल प्राइस आप बहुत लो रखते हो कि आप ये सोच के चलते हो कि एक बार मार्केट में नाम हो जाए और उसके बाद हम धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देंगे। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है? आप बहुत बड़ा मार्केट एरिया कवर कर लेते हो, बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने आ जाते हैं। कुछ नुकसान भी तो होंगे। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपने सोचा था कि बाद में प्राइस बढ़ा देंगे, और जब आप बाद में प्राइस बढ़ाते हो उस वक्त कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे अनदर प्रोड्यूसर्स की तरफ। और एक नुकसान क्या है कि लोगों को ये भी लग सकता है कि सस्ता है तो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या है कि महंगा है तो अच्छा है। कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पेनिट्रेशन व्हेन इनिशियल प्राइस इज लो। आफ्टर दैट स्कीमिंग प्राइस मेथड, एंड देयर इज अनदर नेम ऑल्सो फॉर दिस स्कीमिंग प्राइस मेथड, scheming pricing method, and another name for this is creaming. Another name for this is creaming, means when you are attracting cream type customers who are having high purchasing power, जिनकी जेब में ज़्यादा पैसा है, आप उसी तरह के कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे आए, सेल ज़्यादा हो, आपको सिर्फ यही है कि प्राइस हाई रखना है, मार्केट में नाम बनाना है, अपने आप को एक ब्रांड दिखाना है
और महंगा प्रोडक्ट होगा तो लोग बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी समझकर आपके पास बार बार आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, स्कीमिंग से आप स्टार्टिंग में ही अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंटल चार्जेस पूरे कर सकते हो, आप अपने आप को एक ब्रांड के रूप में शो कर सकते हो। नुकसान क्या होगा कि हाई प्राइस रख दिया तो आप लार्ज मार्केट को कवर नहीं कर सकते। लास्ट है आपका वेरिएबल प्राइसिंग मेथड्स। लास्ट इज वेरिएबल प्राइसिंग मेथड। वेरिएबल एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मीन्स अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं, या अलग अलग मार्केट में आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। जैसे कि गेहूं चावल हम नॉर्मल शॉप से लाते हैं, हमारे लिए रेट अलग है, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए राशन शॉप से बहुत कम रेट पे उन्हें मिल रहा है। दिस इज वेरिएबल प्राइसिंग मेथड्स की डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइस है। क्लियर? सो देयर आर, लेट्स रिवाइज इट, देयर आर 4 मेथड्स टू फिक्स द प्राइस: कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड, स्कीमिंग, variable. Cost plus profit, penetration when initial price is very low, and skimming initial price is high. Variable pricing, different price for different customers or different market. Product part complete. We are discussing marketing mix, product, price, place, promotion. Product complete, price complete. Now it's time to discuss place mix. प्लेस का मतलब तो एक जगह होती है, लेकिन प्लेस यहाँ पर आप सीखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया। अब जब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया, उसे ये सामान या जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो पहुँचानी है कस्टमर तक। 2 तरीके से पहुँचा सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सेम ऐसा ही लग रहा है ना कि क्लास 11 का पढ़ रहे हैं, टॉपिक बिल्कुल सेम है, 11th क्लास में ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो प्लेस बिल्कुल 2 तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल मीन्स डायरेक्ट चैनल के थ्रू आप पहुंचा देंगे, या इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू आप पहुंचा देंगे। अब जो डायरेक्ट चैनल है उससे आप बोलेंगे जीरो लेवल चैनल। क्या बोलेंगे? जीरो लेवल चैनल मीन्स यहाँ बीच में कोई भी नहीं आया। जीरो लेवल चैनल प्रोड्यूसर डायरेक्ट प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, देयर इज नो वन इन बिटवीन ऑफ देम। दिस इज डायरेक्ट चैनल। एंड डायरेक्ट चैनल कहाँ सुटेबल होता है? जहाँ की पेरिशेबल गुड्स हो, जिनकी ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है, या जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो। जैसे कि मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन ली तो कंपनी की तरफ से एक पर्सन आया जिसने उसकी फिटिंग की, जिसने उसके यूजेस बताए। सो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स में, लाइक जैसे आपको एरोप्लेन खरीदना है तो कंपनी डायरेक्ट आपको ही देगी, मिडलमैन नहीं होगा। और फिर यह पेरिशेबल गुड्स में जो कि जल्दी ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ मिडलमैन नहीं आएगा। ये है आपका डायरेक्ट चैनल, जिसे आप जीरो लेवल चैनल कहते हैं। नो वन इज देयर इन बिटवीन ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इनडायरेक्ट चैनल, इन इनडायरेक्ट चैनल देयर इज प्रोड्यूसर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर, means one is there in between. This is called one level channel. This is called one level channel. And after this, producer, wholesaler, retailer and consumer. Only one is there in between. And next part, wholesaler and retailer is there. So this is 2 level channel. This is 2 level channel. And let's discuss 3 level channel. 2 level. Let's discuss producer, agent, wholesaler and then retailer, और ये पहुंच जाता है कंज्यूमर तक। ये आपका कौन सा लेवल चैनल हुआ? 3 लेवल चैनल। प्लेस मिक्स, हाउ वी कैन ट्रांसफर आवर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। बना लिया, कंज्यूमर तक पहुंचना कैसे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट 0 लेवल, इनडायरेक्ट 1 लेवल, 2 लेवल, एंड दिस इज 3 लेवल। 1 लेवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई एक आ रहा है, रिटेलर। 2 लेवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 2 आ गए, होलसेलर और रिटेलर। एंड 3 लेवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 3 आ गए, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। प्लेस मिक्स में आपका और क्या क्या आ सकता है कि विच चैनल यू हैव टू अडोप्ट। आपने प्रोडक्शन कर लिया, आप इतने सारे चैनल तो बता दिए, लेकिन आप कौन सा प्रोडक्ट फॉलो करोगे? सेम वही, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिशेबल है तो ये, अगर आपकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कपड़े, कुछ भी ऐसा, तो आप इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे ऑब्वियस, क्योंकि आपको बहुत सारे मिडलमैन चाहिए आपके प्रोडक्ट को स्प्रेड करने के लिए। अगर आपका लार्ज मार्केट एरिया, बहुत बड़ा मार्केट एरिया है,
तो आप इनडायरेक्ट कवर करोगे, क्योंकि अकेले आप क्या क्या मैनेज करोगे, प्रोडक्शन करोगे या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। सो डिपेंड्स अप टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मार्केट। दो तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि विच चैनल यू विल चूज एज पर द प्रोडक्ट एंड एज पर द मार्केट। जब डिस्कस लाइक हमने कर लिया कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है या मार्केट के अकॉर्डिंग कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर कंपनी। कंपनी क्या ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का होल्ड सिर्फ अपने हाथ में रखना चाहती है? अगर हाँ सिर्फ अपने हाथ में रखना चाहती है तो विद डायरेक्ट चैनल ओनली। और अगर ठीक है कंपनी होल्ड किसी और को दे सकती है और कंपनी के पास फाइनेंशियल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर कंपनी इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करेगी, मीन्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी। और कंपनी के अकॉर्डिंग तीन चीज़ें हम देखते हैं, गुडविल, कंट्रोल ऑन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल पावर। गुडविल मीन्स कंपनी की गुडविल कैसी है। गुडविल में हम क्या डिस्कस करेंगे, गुडविल ऑलवेज अफेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन। आफ्टर दैट गवर्नमेंट को मत भूलना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हम चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करने से पहले। विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा तो 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा या 3 लेवल होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट कंप्लीट, प्राइस कंप्लीट, प्लेस कंप्लीट, नेक्स्ट एंड लास्ट 4 P's में से लास्ट हमारा प्रमोशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रमोशन। नेक्स्ट लास्ट 4 P is promotion. What promotion is? Promotion is when we are spreading words for our product or service. Spreading words where? Customers, stakeholders, creditors. जब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में हम बताते हैं, that is called promotion. Promotion means spread a word for your product. इस प्रमोशन में आपका आएगा PA. These are the key letters which help you to complete this topic, and this is promotion mix SP and PR. This is promotion mix. What is P? P is for personal selling. P is for personal selling. Personal selling like डोर टू डोर, ट्रेन, ओपन द डोर, मैम ये वॉशिंग पाउडर यूज़ करके देखो, ये पाउडर यूज़ करके देखो, ये सर्फ यूज़ करके देखो। दिस इज P, पर्सनल सेलिंग। आफ्टर दैट A इज एडवर्टाइजिंग। A इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बाय डिफरेंट मोड्स, टीवी पर आ गया, रेडियो पर आ गया, FM पर आ गया, और इसके साथ हो सकता है आपने न्यूज़पेपर में डाल दिया, पैम्फलेट दे दिए। अब एडवर्टाइजिंग तो बहुत सारे मोड हो गए, बट advertising, while we are explaining advertising, we are discussing कि which audience we are covering, mass audience और a small number of audience। एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ मास ऑडियंस है, बहुत सारे ऑडियंस एक साथ आपके मैसेज को देख रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस आर देयर, जैसे कि टीवी, जैसे कि FM, जैसे कि न्यूज़पेपर। और ये जो मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट होगा ये होगा ATL। व्हाट इट इज कॉल्ड? ATL, अबव द लाइन। अच्छा, अब आपने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, या आपने होर्डिंग्स लगाए, या आपने बैनर्स लगाए, आपने एक स्मॉल एरिया को कवर किया, दैट इज कॉल्ड BTL, बिलो द लाइन। अगर हम सोचते हैं कि हमारा अपना कोचिंग सेंटर और ओनली हमें ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, सराउंडिंग्स के 4-5 किलोमीटर के बच्चों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या ATL मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट ठीक रहेगा? नो, नहीं। क्या जरूरत है पूरे भारत में एडवर्टीजमेंट करने की या इंटरनेशनल लेवल पर? शुरू हो जाए। BTL, बिलो द लाइन। इफ अगर हमारा ऑफलाइन क्लासेज है, हम थोड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, थोड़े एरिया की हमें बच्चे चाहिए आसपास वाले जो इजीली हमारे तक पहुंच सकें, बिलो द लाइन। इमेजिनरी लाइन हमने ली, बिलो द लाइन। अगर हम ऑनलाइन क्लासेज लें जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल कहीं तक के बच्चों को एंट्री दे सकते हैं, अबव द लाइन एडवर्टीजमेंट हम करेंगे। अब बोलो कि मैम आप तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे थे, तो अब क्या करेंगे? उस वक्त हम दोनों मोड यूज़ करेंगे और उसे आप कहते हैं TTL। क्या? TTL, थ्रू द लाइन, इन विच वी यूज ऑनलाइन, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, both modes we use. So advertising is ATL, BTL and TTL. ATL above the line, BTL below the line.
TTL through the line. Clear? Complete. What SP denotes? Sales promotion. What SP denotes? Sales promotion. How we promote sales? Please write it side by side. Sales promotion, how we promote sales. सेल्स प्रमोशन के साथ साथ आप अपने टारगेट ऑडियंस को कवर करते हो. जैसे आप शॉप पे गए, वहाँ एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, वहाँ और अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं जिससे कि आप और ज़्यादा सेल करेंगे अपनी एज अ प्रोड्यूसर. आप कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर आपके पास आ गया वो मैक्सिमम खरीद कर ले जाए. इसके लिए आप एक के साथ एक फ्री दे सकते हैं, कुछ परसेंटेज फ्री दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपसे ज़्यादा खरीदे. PR इज़ फॉर पब्लिक रिलेशन. पब्लिक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. पब्लिक से अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, आपका नाम अच्छा होगा. और पब्लिक ही तो है, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट. हु इज़ द किंग ऑफ मार्केट? कस्टमर इज द पार्ट ऑफ पब्लिक. पब्लिक में आपके स्टेक होल्डर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स, सब पब्लिक का ही तो एक हिस्सा है. सो पब्लिक रिलेशन बिल्कुल गुड मेंटेन करके आप रखें. एंड पब्लिक रिलेशन जो है आपकी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने में. सो पार्ट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स आर पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन, हाउ कैन वी मेंटेन पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन को मेंटेन रखने के तरीके क्या क्या हैं? पब्लिक रिलेशन को आप मेंटेन रख सकते हो जैसे मीडिया, लोकल कम्युनिटी, ये जितने भी आपके आसपास कवरेज एरिया में सब पब्लिक रिलेशंस में आएगा. और पब्लिक रिलेशन इज़ अबाउट बिल्डिंग रिलेशन विद स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी. मीन्स आपको बस लोगों में अपना नाम बना कर रखना है. जितना टाइम आप लोगों में नाम बना कर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए अपना नाम स्प्रेड करने के लिए है. कंप्लीट हो चुका आपका चैप्टर, लेकिन कंप्लीशन से पहले एक टॉपिक और हमें डिस्कस करना है, सेल्स स्ट्रेटेजी. व्हाट सेल्स स्ट्रेटेजी इट? प्लीज डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन दिस टॉपिक. सेल्स स्ट्रेटेजी कंसिस्ट अ प्लान. Sales strategy consists a plan. Which plan? Please note down the heading. Sales strategy. It consists a plan that position a company's brand or product to gain a competitive advantage. ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सके. मीन्स कस्टमर विल कम टू यू इंस्टेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, दे विल कम टू यू. क्लियर? दिस इज कॉल्ड सेल्स स्ट्रेटेजी. Let's revise the chapter. What we have completed in the chapter: marketing strategy, sales strategy, and branding, business name, logo, tagline. After that, last topic is promotion mix, and in marketing mix we have discussed product, price, place, promotion. Chapter complete. Now next task. What is your next task? What is your responsibility? To cover the question answer, because this time term 2 is going in pen paper test. 2 marker, 3 marker and 5 marker presentation I have explained you. like promotion mix का क्वेश्चन आता है तो पहले आप इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे, फिर आप हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन देंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. हाफ मार्क फॉर हेडिंग एंड हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन. हेडिंग अंडरलाइन करनी है, एक पेज में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना है. सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आप एक पेज में कंप्लीट कर सकते हो, बट 3 मार्क का कम से कम 1.5 पेज में, और अगर 5 मार्क का है तो उसके लिए 3 से 4 पेज जाएंगे. एक पेज कंप्लीट करना, डायग्राम में बड़ा स्प्रेड करके लिखना. और इसी के साथ ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ.